हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करते वाला हूं कि इंडियन रेलवे टिकट को लेकर के दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ गया। अगर दोस्तों आप स्लीपर से यात्रा करते हैं, फर्स्ट एसी से यात्रा करते हैं या थर्ड एसी से यात्रा करते हैं दोस्तों, और दोस्तों अगर आप विदाउट टिकट भी यात्रा करते हैं तो अब दोस्तों इनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई। तो सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको पहले ये बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे अगर दोस्तों आप किसी वजह से आपको टिकट मिला हुआ है और वो टिकट दोस्तों आपका कंफर्म नहीं हुआ, यानी कि दोस्तों वेटिंग टिकट है, तो आप वेटिंग टिकट से आप यात्रा नहीं कर सकते। जैसा कि दोस्तों आपको ये बात पहले से भी पता होगा कि ये दोस्तों जुलाई 2024 में ही लॉन्च की गई थी और इस नियम को लागू किया गया था। लेकिन दोस्तों कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से फिर से यहाँ पे अलाउ किया गया था। आपको अभी पता होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले महाकुंभ चल रहा था। अगर आप महाकुंभ के दौरे में गए होंगे या दोस्तों आप महाकुंभ किसी वजह से गए होंगे तो वहाँ पे दोस्तों ट्रेनों में कुछ इस प्रकार से हाल था कि जहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा था। तो उस वजह से दोस्तों वहाँ पे अलाउ कर दिया गया था। अगर दोस्तों आपके पास वेटिंग टिकट भी था, अगर आप विदाउट टिकट भी थे तो आप उसमें प्रवेश कर जाते थे। और दोस्तों आप कुछ यहाँ पे दोस्तों पैसे आप चार्जेस दे करके और आप उसमें यात्रा कर पाते थे ट्रेन में, किसी भी एसी में हो या थर्ड एसी में हो या सेकंड एसी में दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी के डेट में जो एक नई अपडेट आई है वो दोस्तों ये आई है कि अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो अब आप यात्रा नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा कि अगर आप ऑनलाइन तरीके से टिकट बुक करते हैं और आपको वेटिंग टिकट रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी भी काउंटर से जाकर के टिकट लेते हैं तो वहाँ पे आपका टिकट जब बुक होता है तो वो कैंसिल नहीं होता है, वहाँ पे जाके आपको कैंसिल करवाना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा जो मन में ये भी कंफ्यूजन होगा कि क्या आरएसी वालों के लिए भी ऐसा ही नियम है। तो आरएसी वालों के लिए कोई भी कंफ्यूजन अभी नहीं है और आरएसी वालों को दोस्तों जैसे पहले से नियम था वो सेम नियम है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अगर आपका आरएसी टिकट कंफर्म होता है तो आपको दोस्तों हाफ सीट दिया जाता है, आप हाफ रिजर्वेशन के अंतर्गत आप ट्रेन में यात्रा कर सकते। अगर दोस्तों आपके मन में ये कंफ्यूजन होगा कि अगर हमारा आरएसी टिकट हुआ है तो क्या हमें उसे कैंसिल करवाना होगा या दोस्तों वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। तो अगर आपको आरएसी टिकट मिलता है किसी भी वजह से तो वो कैंसिल नहीं होता ऑटोमेटिक, उसके लिए आपको जाकर के या तो कैंसिल करवा सकते हैं। अगर आप उस पर यात्रा करना चाहते हैं तो आप निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं, आपको अलग से कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दोस्तों आप किसी वजह से वेटिंग टिकट लेकर के यात्रा करते हैं तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि आपको अलग से चार्जेस देने होंगे। ये बात मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं और आज भी इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर दोस्तों आप किसी वजह से वेटिंग टिकट लेकर के आप स्लीपर क्लास में या दोस्तों थर्ड एसी में जाते हैं तो आपको यात्रा करने दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके दौरान आपसे क्या किया जाएगा, यहाँ पे अधिकतम पैसे और ऊपर से लिए जाएंगे। ठीक है, ये बात तो आपका अलग हो गया। अगर दोस्तों आप सेकेंड क्लास एसी में या फर्स्ट क्लास एसी में जाते हैं तो उसमें आपको यात्रा करने का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको क्या किया जाएगा, अगर मान लीजिए आप किसी वजह से बोगी में चढ़ भी जाते हैं तो अगले स्टेशन पे आपको उतार दिया जाएगा और आपको स्लीपर में या दोस्तों थर्ड एसी में भेज दिया जाएगा और दोस्तों आपसे पैसे वहां भी फिर भी लिए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे आदमी के मन में ये भी कंफ्यूजन होगा कि क्या ये जो लंच हुआ है कब से लंच हुआ और ये नियम कब से लागू हुआ था। ये नियम दोस्तों पहले से ही लागू था, जुलाई में ही 2024 में लागू किया गया था। लेकिन दोस्तों महाकुंभ के दौरान कुछ दिनों के लिए यहाँ पे दोस्तों लोगों को ट्रेन में आवाजाही करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है निःशुल्क आवश्यकता दे दी गई थी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे दोस्तों लागू कर दिया गया। अगर दोस्तों आप किसी वजह से आप कहीं भी यात्रा करना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं, अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता, आप किसी वजह से जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो अब आपको दोस्तों यात्रा करने के लिए नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों दो कंफ्यूजन होगा अभी भी आपको। अगर मान लीजिए आप विदाउट टिकट यानी आपके पास टिकट नहीं है तो क्या आप यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी वजह से आप यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप यात्रा कर भी सकते हैं तो आपको जनरल बोगी में जाना होगा और वहाँ पे भी दोस्तों आपको स्टेशन से ही टिकट लेना होगा। अगर दोस्तों किसी वजह से मान लीजिए आपका वेटिंग टिकट है तो क्या आप उससे यात्रा कर सकते हैं। तो वेटिंग टिकट पे दोस्तों वैसे पहले से ही रोक लगी हुई है, लेकिन फिर भी अगर दोस्तों किसी इमरजेंसी में आप जाना चाहते हैं तो आपको दोस्तों वहाँ पे स्लीपर में या दोस्तों किसी वजह से थर्ड एसी में आप जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट क्लास एसी और सेकेंड क्लास एसी में आप किसी भी तरह से आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यही आज की लेटेस्ट अपडेट थी जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दोस्तों। बाकी दोस्तों आरएसी वालों के लिए जो पहले से नियम था वो सेम नियम है। अगर आपका आरएसी टिकट कंफर्म होता है तो आप आरएसी से यात्रा कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।